आज के दिन जी हम मौजूद हैं एक न्यू डेरे पे। मेरा नाम इफ्तिखार कियानी था। राजा तार कियानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जी यासिर नवाज कोकर। जी तो व्यूअर्स, ये उनके डेरे का कियानी भाई के जो सा है आप चलें ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ यहाँ से। मौजूद हैं। अच्छा सर, ये सेटअप आपने माशाल्लाह से बनाया, बहुत खूबसूरत। जी बस चेक करें, आप भी आपको कियानी भाई बताएंगे इसके मतलब। जी सर बताएं। जी ये हमारी बहुत पुरानी 50 साल से ब्रीड आ ये बस लिहाज करते ही हैं। लाइन है जी और कंडे मारने वाली ब्लड लाइन है। 1.5-2 मिनट में ये तकरीबन एक ही वो मेरे साथ में दी है, अंडों पे बैठी है। इंशाल्लाह ताला इसके बच्चे निकलेंगे, आपको शौक कराएंगे सारों को। और जर्मन शेफर्ड और कहने के अफगान कुछ ही कहते हैं मतलब का व्यू ले ले, वो भी आपको दिखाते हैं सारा। अभी आए आपको ऊपर से हम सारा विजिट कराएंगे। हमारा नया हमारी वो सामने फसल थी, हमने काट ली है, वो आप क्योंकि डंगरों शोरों को डालते हैं। अच्छा हर भाई इसके बारे में बताया हमें। तो उसका वेट हमारे पास बता दिया 1600 ग्राम से लेके 2900-2700 ग्राम तक आते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते 2700-2800 से। तो जी तो ये चेक करें जी पिंजरे के अंदर, इसके बारे में बताएं कुछ। ये उनके छोटे चूजों के बहन भाई हैं, ये 4 माह के हैं। तो ये आपस में शदीद जख्मी हो गए थे इनके सर के। ये सबसे आखिरी मेरी बच्ची है, 4 साल की या 4.5 की। अच्छा जी तो विवत, ये आप देख सकते हैं जिस तरह से आपको बताया था कि बड़े जानवर की सोच है नहीं राजा नहीं। तो ये जो मोर है हमने बड़े ये उनके डेरे का कियानी भाई के जो सा है आप चलें ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ यहाँ से। मतलब हम एंटर होंगे और ये आप देख सकते हैं इसका ओवरव्यू, काफ़ी खूबसूरत मतलब इसका ओवरव्यू है। तो अभी हम चलते हैं डेरे के अंदर और आपको दिखाते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से बताया कि काफ़ी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं, मोर भी हैं उनके पास और कुर्बानी के लिए भी जानवर हैं और इसके अलावा असील भी हैं। आपको दिखाते हैं, ये इनसाइड से डेरे का व्यू है। ये आप देख सकते हैं जिस तरह से। अभी हम 1 बाय 1 करके आपको दिखाते हैं और उनके मुतालिक आपको बताते हैं। तो चलें, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज के दिन जी हम मौजूद हैं एक न्यू डेरे पे, न्यू सेटअप पे। तो आए आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं और उनसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाईजान, ठीक हो जी? मेरा नाम इफ्तिखार कियानी है, असी इस्लामाबाद तो बिलोंग करने हैं। चट्ठा बख्तावरी रिहाइश है, साडा डेरा जी। असील मुर्गे असी रखे। सब तो पहली गल तो सारे भाइयों को सलाम। दूसरा साडा कोई परिंदा नॉट फॉर सेल है, सेल वास्ते नहीं है। लिहाजा कोई व्यूअर सानू तंग ना करे, क्योंकि शौक नहीं आता। सारे बंदे शौक करो, भाई हो, हर बंदे अच्छा शौक रखे है। असी भी शौकीन आदमी हाँ। तो ये नाल मेरे बुजुर्ग बैठे, राजा तार कियानी साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी राजा तार कियानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जी यासिर नवाज कोकर। जी असी इन्होंने लोगों की हिम्मत है तो इन्होंने जितना व्यूअर्स हो सके तावन करो और इन्होंने अच्छे लायक भेजन। क्योंकि देखो तुहाडे भाइयों ने शौक नहीं खातर तुसी अंदर सुते हो बेडां ते, एसियां आ गए, पक्खियां आ गए, तो ये तुहाडी खातर है। देखो किधर किधर आ रहे हैं। लिहाजा इन्होंने जितना अप्रीशिएट कर सकते हो करो, साड़ी ये तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है शौकीन भाइयों की। तो जी व्यूअर्स, आपको काफ़ी उन्होंने ज़बरदस्त बताया कि मतलब देखें हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो बाकी भी हमारे साथ मौजूद पर्सनालिटीज़ बैठी हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन उन्होंने आपको कराया। सो अभी उनका नंबर आपसे शेयर करते हैं और उन्होंने स्पेशली बताया कि जिस तरह से कि अगर किसी मुर्गे को या मुर्गी को बीमारी हो जाती है, चूज़ों में बीमारी आ जाती है, तो उसके लिए बहुत एक्सपर्टीज़ है उनके पास, बहुत आप कह लें कि आप अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास। तो आए उनका नंबर आपसे शेयर करते हैं। तो सर अपना नंबर आप व्यूअर्स के साथ शेयर जी भाईजान, मुर्गे असल लोग बहुत महंगे भी खरीद लेने तो सस्ते भी खरीद लेने, तो उन्होंने बेचारे की समझ नहीं होनी है। रानी खेत जैसी, रेशे जैसी बीमारियां लोगों ने बहुत नुकसान हो जाना है। तो असी भी थोड़ी बहुती चलो देसी इलाज समझने हाँ। तो भाईजान किसी ना मुर्गा अगर बीमार है या जख्मी है या नहीं ठीक हो रहा या कोई मसला मसाइल है, तो उस वास्ते असी तावन कर सकते हैं, उसमें मुफ्त इलाज दस सकते हैं। क्योंकि शौकीन आदमी कोई बंदा शिकारी अजकल इलाज नहीं दसना, उसकी मर्जी यही होती है कि यार मैनू खाली पता है। बहरहाल ये जानवर नाल बहुत बड़ा जुल्म है। इलाज दसना सवाब भी है और परिंदे की दुआ भी है। लिहाजा नंबर है 0317 0303 484 0317 0303 484।
आए भाईजान आपको अपने मुर्गों और डेरे का विजिट कराएं। बहुत शुक्रिया सर। तो व्यूवर्स चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको विजिट कराते हैं। जी तो व्यूवर्स हम अभी ज्ञानी भाई के साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, ये सेटअप आपने माशाल्लाह से बनाया, बहुत खूबसूरत जी। बस जानवरों के लिए देखें, हम अपने रहने सहने के लिए कितना अच्छा घर बनाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं। लोग जानवर रख लेते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं, ना टाइम पे दाना, ना उन्हें कोई अच्छी खुराक, ना अच्छा खुड्डा, एक छोटा सा पिंजरा खुड्डी बनाई होती है, उनमें जानवर तंग हो रहे होते हैं। इसमें तो मेरे ख्याल से 2 बंदे भी आराम से जी इसमें आप कभी मुर्गे ना हो तो बकरी रख सकते हैं, दुम्बा रख सकते हैं, गाय बैल भी रख सकते हैं, साइज़ के हैं। ये खूबसूरत हमने बनाए हैं क्योंकि हमारे पास नायाब नस्ल है। तो हमने कहने के लिए तो ये हमारा सारा तकरीबन कोई 9 लाख रुपया इस पर ख़र्चा आया है। ये अंदर से ये आए ना दिखाएं, मिट्टी से हमने लंबवाए हैं। अच्छा, ये सारी ईंटें लगी हुई हैं। उसके बाद ये केज बहुत अच्छी जाली लगवाई है। इसमें परिंदा बहुत खुश रहता है और अपनी मर्ज़ी से। और सबसे पहले जो है ना, परिंदों की सफाई बहुत मस्त है। अगर सफाई नहीं है तो आपको जानवर साफ़ नहीं है। ये जी मैं आपको ये डेली हम सफाई करते हैं। ये आज की बिठे हैं जी इनकी, बाकी देख ले कोई गन नहीं है। मुर्गों के बैठने की भी बढ़िया आपने ज़बरदस्त जगह जी बिल्कुल उनको माहौल दिया हुआ। अगर ऐसा माहौल ना दे परिंदा खुश नहीं देता। आप इंसान को देख लेना, अगर माहौल, ये वही मुर्गी है सर मेरी दीवान साहब वाली अंडों पे बैठी है। इंशाल्लाह ताला इसके बच्चे निकलेंगे, आपको शौक कराएंगे सारों को। और इन दुआ करें। और सबसे पहले माशाल्लाह हमारा भी शौक है, आपका भी है। साथ माशाल्लाह ज़रूर बोलें। जी इंशाल्लाह। प्यार से रखे हुए जानवर हैं। ये 8 केज हमारे सर। बिल्कुल सही है। तो ये हमने इनको बड़े प्यार से रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला इनको जो है ना हम सुबह शाम चेक करते हैं। और बाकी सारा दिन ये ऐसे खुले रहते हैं जैसे कि अभी खुले हुए हैं। जी फिरते हैं। ये तो आपकी वजह से हमने अभी डके हैं, नहीं तो ये पिछली साइड पे मेरे भैंसें रखी हुई हैं, उधर गोबर पे होते हैं। बोल देंगे अभी ग्रीन घास लगेगा, पत्थर लगेगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन आपके लगे जारी सारी है। जी। तो मैंने फिर आप भाई थे तो आपका मैंने कहा चले शौक कराएं सब ऊपर। चलें सही। सो ये जी व्यूअर्स बड़े खूबसूरत किस्म के पप्स हैं। देखें, जर्मन शेफर्ड और कहने के अफगान कुची का जो से मतलब ये क्रॉस है। ये भी आप देखें, इसका भी शौक करें। ये भी पैर है उनके पास। बाकी आए चलते हैं छत पे और ओवरव्यू लेते हैं छत पे से कि कैसा ओवरव्यू दिखता है। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत गंदम। और आप ओवरव्यू चेक करें, बहुत ही खूबसूरत ओवरव्यू है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा और आप भी साथ साथ एंजॉय कर रहे होंगे। जी इफ्तिखार भाई आप बताएं ज़रा इनके। जी ये आपको नीचे गोबर नज़र आ रही होगी। ये सारा दिन मेरे चूजे और पट्ठे इधर ही होते हैं, फिरते रहते हैं, भागते रहते हैं। बड़ा खूबसूरत मुझे नज़र आया जी। मोर हमने रखा हुआ है। मोर हमारा ये बहुत ही राखी करता है जी डेरे की। जब हम ना हो कोई बंदा आए तो उससे हमला भी करता है। अच्छा, और बड़े जानवर भी नज़र आ रहे हैं। जी बड़े बकरियाँ रखी हुई हैं और हमने वो रखे हुए हैं, दुम्बे रखे हुए हैं अपनी कुर्बानी के लिए। तो आप इस तरह वो देखें, मेरे दूसरे सील चूजे आए हुए हैं बाहर 3 दीवार के साथ। अच्छा, ये वो है जो आप बता रहे थे चोट लग गई थी, इन्हें लादा कर देते हैं ना, क्योंकि ये फिर आपस में आपको दिखाता हूँ। जी बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, ये चूजे हैं जो वाइट है एक और साथ में उसके 2। जी हमारे या तो बिल्कुल पेपर वाइट निकलते हैं, बिल्कुल सही। तो या चीने निकलते हैं, तो या इस तरह पीले बोसके निकलते हैं। हमारे पास यही 3 रंग हैं। तो ये पहली बार मुश्की मादी लाई है जो हमने दीवान साहब पीरों वाली अपने उस्ताद से बहुत मुश्किल से निकाली। आप इसमें से कोई मुश्का बने तो वो अल्लाह ताला पर वो आपके लिए वो हमारा लसानी नहीं होगा जो हम झूठ मारते फिर जी लसानी है। ये दीवान साहब वाले ओरिजिनल मुर्गों में से हमारी काली मुर्गी है। बिल्कुल सही। साथ में ये ओवरव्यू जो है मतलब इधर आपकी भी फसलें हैं। जी फसलें हैं हमारी। वो सामने फसल थी हमने काट ली है। अच्छा, वो आपकी क्योंकि डंगरों शंगरों को डालते हैं जी। अभी नीचे फसल लगी हुई है, वो सामने फसल लगी है। ये हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी फसलें लगी हुई हैं साथ। अच्छा सर, थोड़ा सा ओवरव्यू दें यहाँ से हमें कौन कौन सी प्लेसमेंट्स हैं। ये मुझे तो इधर नहीं। ये सर आप चट्ठा बख्तावर से ग्रीन एवेन्यू वाली साइड पे आएंगे तो CDA का पार्क एंड लेफ्ट सेक्टर है। ये सामने जी वो है। तो आप इस तरह थोड़ा करें फ़हीम भाई, वो सामने हमारा पुराना गांव है कुंडराज गांव चट्ठा बख्तावर में। फिर आप इस तरह ज़रा सा करें तो वो हमारा चट्ठा गांव है, चौधरियों का चट्ठा बख्तावर जो है असल। जहाँ मस्जिद एक दिख रही है हमें। नहीं मस्जिद वाली ये चट्ठा बख्तावर, वो जो सामने 2 टावर और प्लाजे दिख रहे हैं, इसके साथ ही आप आए हैं जैरी वाला दफ्तर है बीजो वाला। फिर आप ज़रा से इस तरह करें, वो जो बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं वो काम साइड यूनिवर्सिटी है त्रामड़ी चौक के साथ, बहुत मशहूर वो है। ये हमारी पुरानी गाँव की ज़ियारत है पीर सुबावा वाली। तो बहुत सख्त ज़ियारत है। इस पर हम कभी कोई चीज़ सदका ना करें तो हमारा बहुत नुकसान होता है। हमारे बहुत पुरानी
फिर वे इस तरह आए, वो सामने टोक लसूड़ा है, सही हो गया। बहुत पुरानी। ये आपको उधर से 1-2 घर दिख रहे होंगे, अंदर ये कम से कम 100 से 200 घर है भाईजान। अच्छा, बिल्कुल फिर देख वो के लगता सामने ही नहीं देखे एक टोन नया डेवलप हो रहा है, वो हमारे दोस्त हैं चौधरी नसीर और बिल्कुल। उन्होंने डेवलप किया हुआ है। तो बाकी आपको पता है हर जाई ज़मीन को आग ही लगी हुई है। हाँ जी, ऐसा ही तो है, अब थोड़ी सी ये है कि इमरान खान ने ठंडी की है, जो सरकारी फीसें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब लोग लेने से ज़रा काजर है। कुछ तो जी फायदा हुआ। जी, हाँ कुछ फायदा हुआ, पर ये है कि इंशाल्लाह ताला ज़मीन रहेगी तो लोग दाने खाएंगे, जो ज़मीन नहीं ऐसे रहेगी ही, तो फिर ऐसे दाने नहीं है। फिर वो दूसरा वो उसे क्या कहते हैं, वो फार्मी आटा ही है, तो फार्मी आटे से अल्लाह ही बचाए बस। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी, ये बात करें। जी ठीक हो गया सर। तो व्यूवर्स चेक करें, आप भी, आपको कैनी भाई बताएंगे इसके मुतालिक। जी सर बताएं। जी, ये हमारी बहुत पुरानी 50 साल से ब्रीड आ रही है भाईजान, मेरे उस्ताद मोले की। तो ये नीली आंखों में हमारे मुर्गे हैं लाखे, ये ओरिजिनल नंबरों हैं जी, बहुत पुराने, सफ़ेद नोक नली, नीली आंख, लंबे चेहरे। ये 11 माह का पट्ठा है, तो एक बार लड़ चुका है। इंशाल्लाह ताला आपको इसका शौक कराएंगे। असल पेड़ शेड बंद हो गए हैं, पुलिस के छापे, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, बेइज्जती समझते हैं। तो ये सिर्फ हमने शौक की हद तक अब रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है जी। वैसे तो भी दो लड़ाना भी जुर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। अब छोड़ दिए हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। हम कहते हैं बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छी बहुत करें अच्छी बात है, पोजीशन। बहुत अच्छी बात है। तो ये सिर्फ हमने शौक के लिए, जब सर्दी आती है तो इनको चलो ज़बा कर लेते हैं, बिल्कुल सही हो गया। हलाल कर लेते हैं। ये जी आँख भी चेक करें आप इसकी मुर्गे की। ये मैं आपको विजिट कराता हूँ जी आँख का, ये कराओ जी। ये जी चेक करें आप इसकी आँख, नीली आँख में माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत परिंदा है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जब देखेंगे प्यार से रखे हुए जानवर हैं, माशाल्लाह तो ज़रूर माशाल्लाह करें। ज़रूर करें, ये नलियों को शौक करें इसकी। ये सिर्फ ये सर एक ही पट्ठा लाया हमने अपने उस्ताद से ब्रीडिंग के अच्छा, लिए। ये आप बड़े ही लाए हैं। जी जी, बड़ा ही लाए हैं ब्रीडिंग के लिए। ये बहुत कम पलते हैं जी। तो इफ्तिखार भाई इसके बारे में बताएं। जी। सारे असां कोल बहुत पुरानी नस्ल चल रही है भाईजान। दीवान साहब ने पीरां ले मुश्कियाँ चू डायरेक्ट मुर्गी आ रही, असल है मुर्गी। ये मुर्गी जो हमारी दीवान साहब के जो मुर्गे हैं ना, पीर मुल्तान वाले, उनसे डायरेक्ट नस्ल आ रही है। तो ये जो मुर्गी है हमारे पास, भाई ये मादी कौन सी उठाई है जी आप? जी सारे असां कोल मुल्तान साहब ने पीरन दीवान साहब, उन्होंने ओरिजिनल नस्ल चू आ रही मुर्गी। ये एक ही बहुत पुरानी मेरे उस्ताद साहब कोल सी, उन्होंने कोल मैं बच्चों वास्ते बड़ी औखे लीती। ते ये जेडे दीवान साहब वाले काले मुर्गे मशहूर होन, पुराने नस्ल वाले, ये उन्होंने चू भाईजान आ रही है। तो फिलहाल साढ़े कोल एक ही मुर्गी है, तो मुर्गा कोई नहीं इसके नाल ना रहा। ये बहुत पुरानी नस्ल है, ये और नायाब हो चुकी है, बहुत मुश्किल मिलनी भाईजान। लड़ रहे हैं कुत्ते भी, जीत रहे हैं लड़ाइयाँ। ये सब हमारा एक ही ग्रुप है, शौक है जी। तो हमारा सबसे बड़ा भाई है असद जमान सती, उनके आपको डॉग भी दिखाएंगे, घोड़े भी दिखाएंगे, वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मशहूर हस्ती हैं। तो हमारे दोनों के उस्ताद भी वही, उस्ताद मौला। तो इंशाल्लाह ताला उनके मुर्गे हमने रखे हुए हैं। कितनी बार आपने ब्रीड ली है, झोल कितनी बार लिया है? ये सर मैंने बड़ी मुश्किल से उस्ताद से मांगी है, उस्ताद दे नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से, क्योंकि उनके पास ये जो नयाब मादियाँ पड़ी हैं, पूरी पिंडी इस्लामाबाद को पता है उस्ताद मौले की, वो अंडा भी नहीं किसी को देता। तो बहुत मुश्किल से ब्रीड के लाई है, बस ब्रीड के बाद उन्हें वापस करेंगे। तो व्यूअर्स कैनी भाई भी यही बता रहे हैं कि वो जो सा ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं शौक के लिए, मतलब वो उनका आगे कह लें कि पर्पज़ नहीं है कि इसको जो सा आगे शेयर करें। ठीक है, तो आप इसका शौक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारा चक्कर लगता रहेगा आइंदा भी। आप इंशाल्लाह ताला आप भाई हैं, जब आएँ शौक करें, लोगों को शौक कराएं। अच्छा बिल्कुल सही होगा। तो जी आपको दिखाते हैं, इसके अलावा उनके पास और भी बड़े बड़े खूबसूरत माशाल्लाह से जानवर हैं, चलें उनकी तरफ चलते हैं। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। अच्छा इफ्तिखार भाई इसके बारे में बताएं हमें, ये कौन सी आपने? ये हमारे पास एक स्लेटी मादी है जी, ये सब उसके पट्टे। और ये जो पीला मुर्गा है, इसका हमने नाम बब्बर शेर रखा हुआ है। क्या बात। तो है मुर्गा यहाँ पे, और तो इसके रंग की वजह से हमने नाम बब्बर शेर रखा हुआ है। और पट्टियाँ उसी की हैं? जी जी उसी की। और स्लेटी मादी है हमारे पास एक अमरोई और चंडूर नस्ल में से, बहुत मशहूर मेरे सरगोदे के दोस्त हैं बट्टी, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। तो वो अभी भी हमारे पास मौजूद है। वो भी आपको इनकी माँ भी चेक कराते हैं, बाप भी चेक कराते हैं। बाप ये आप चेक करें, ये खड़ा हुआ है पिंजरे में। अच्छा, इसमें से 2 पट्टियाँ जो अमरोई आई हैं, ये एग्रेसिव भी लग रहा है मुझे देख के, मारता है ये बस ये ब्लड लाइन इतनी तत्ती है जी, ये बर्दाश्त करती नहीं है। ये बस बहुत माशाल्लाह पिंजरा खोल जी खोलें, माशाल्लाह जी, ये बहुत अच्छी ब्लड लाइन है जी।
और कंडे मारने वाली ब्लड लाइन है। 1.5-2 मिनट में ये तकरीबन मुर्गे का काम पूरा कर देते हैं। तो बाकी शौक की हद तक अब हमने बस सिर्फ रखा हुआ है, लड़ाना ख़त्म किया। क्या उम्र है सर इसकी? इसकी उम्र है जी तकरीबन 2.25 साल। तो जब ये 1.25 साल का था तो इसके हमने बच्चे लिए थे। तो इसके माँ बाप की तस्वीर आपको मैं साथ शेयर कर दूंगा, वो अटैचमेंट कर दें। मैं बिल्कुल वो कर दूंगा। जी जी। तो बस ये रखे हुए शौक से, खुला कर दे इसको, बाहर आने दें। जी खुले में भी शौक करें इसका। अच्छा ये आप कह लें कि इस डेरे की शान है। जी जी, इसका नाम हमने बब्बर शेर रखा हुआ है, आपको पहले भी बताया भाईजान। तो इसका जो है ना ओरिजिनल अमरोया है। तो ये इसके साथ एक चीनी मादी लगाई हुई है, इसके भी बच्चे आपको दिखाते हैं। तो इसके बच्चे शहीद भी हो चुके हैं आपस में लड़ के, वो भी तस्वीरें आपको दूंगा अटैचमेंट के साथ लगाएं। ब्लड लाइन ही बड़ी कह लें कि गर्म ब्लड लाइन है, वो आपस में भी बहन भाई एक बहुत गर्म है। वो मुर्गी की आंख देख रहे हैं आपको, फुल नीली नज़र आ रही है। जी जी बिल्कुल। तो ये बहुत गर्म खून के हैं, ये बस लिहाज करते नहीं हैं। और मतलब जिस तरह से इफ्तिखार भाई ने बताया कि मतलब आप कह लें कि हर मुर्गा अमरोया नहीं है। हाँ, लसानी नहीं, लसानी नहीं है, बस लोगों ने बनाए हुए हैं। अगर इतने वो आम हो जाएं, गली गली में रुलने लग पड़े, तो हर बंदे के घर में हो। बस काला रंग लोग मिला लेते हैं, सफ़ेद रंग मिला लेते हैं, जी फलाना है जी फलाना है। तो ऐसे रंग मिलाने से तो मुर्गों की नस्ल नहीं बनती, ब्लड लाइन होती है। ये इनके पट्टे हैं, आपने हाथ में उठाए हैं, कितने मजबूत हैं ये आपने खुद ही चेक किए हैं। ईंटें हैं, पत्थर हैं। तो हमने सेल परचेज का काम तो करना नहीं है। इसमें 2 मादी हैं, वो देखें जो ना अमरोई आई हैं, एक ये है, एक वो परली साइड पे बिल्कुल काली गर्दनों वाली। लग रहा है जैसे वो फोटोकॉपी हैं। ये तो अभी पट्टी हैं 6-6 माह की। जब पूरी मुर्गियां बनेगी ना, इनके ऊपर ताज आएंगे, फिर आप देखेंगे, जजमेंट नहीं कर सकेंगे। बाकी आप इन्हें खाने में सिर्फ ये बाजरे ही डालते हैं? जी बाजरा देते हैं। ये बहुत असल गर्म खून है, इनको और चीज़ें डालना मना है क्योंकि ये आपस में लग जाते हैं बहुत सख्त। बिल्कुल सही। यानी तो कि ऐसे खुले रहते हैं आपके परिंदे के लिए? जी खुले रहते हैं, हम इनको कम बंद करते हैं। बड़े मुर्गों को काट देते हैं क्योंकि वो क्रॉस शरास के लिए मस्ती करते हैं। अच्छा कुछ मुझे थोड़े छोटे लग रहे हैं जी, वो जो यही बाप है इन चूज़ों का भी। इन सारे चीज़ों के जी बिल्कुल बिल्कुल यही है। चलें, बड़े अच्छे टाइम पे हमने इन्हें फोकस कर लिया। जी जी, आगे गट्ठे हो गए ना। तो इनमें से 5 हमारे शहीद भी हो चुके हैं। देख रहा हूँ कि वाइट भी निकल रहे हैं, प्योरली पेपर वाइट। जी पेपर वाइट निकलते हैं हमारे बोस्कार, वो दूसरा रंग या तो पेपर वाइट आएंगे तो या जिस तरह इनका बाप है इस तरह के आते हैं। यानी कि वो थोड़ा या मुर्गी की तरह भी 1-2 निकला हुआ जैसे चित्रा। जी जी, चीना है, चीना ये उसका पट्टा है जो ये जो आगे है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये बिल्कुल जो है ना अपनी माँ के वो रंग है, पर ये लाल चीना बनेगा। बिल्कुल जबरदस्त। इंशाअल्लाह ताला आपको और भी शौक कराएंगे आपको। अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आप दें। कुछ लोग कहते हैं वाइट चोंच और वाइट नलियाँ होनी चाहिए, कुछ कहते हैं येलो होनी चाहिए, इसमें क्या? सर जो ये लोगों की अपनी अपनी पसंद है, बाकी सब झूठ है। वाइट नली हो या पीली हो है तो हमारे पास ऊपर वाइट में भी पड़े हैं, साफ नली में अमरोए, पीली में भी पड़े हुए हैं। ये सब बंदे के दिमाग के अपने फॉल्ट की बात है। अब जो बंदे के दिमाग में बैठ गई, वो हकीम लुकमान ने कहा था कि इलाज मेरे पास भी नहीं है वहम का। बिल्कुल। तो बस हर बंदे की पसंद होती है, कोई वाइट पसंद करते हैं, बना लेते हैं लोग, सैकी बना लेते हैं। जो ओरिजिनल ब्लड लाइन है अमरोया, जी जी, वो आप रखेंगे, वो 1 मिनट सुकून नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका वेट भी मैंने आपको बता दिया, 1600 ग्राम से लेकर 2900-2800 ग्राम तक आते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते 2700-2800 से। तो बाकी वो कभी 3 साल भी आपके खुडे में दाना खाएं, उसका वेट वही होगा, चुस्ती वही होगी, फुर्ती वही। अमरोए की सबसे बड़ी निशानी है, जितना वो बूढ़ा होता जाता है उतना उसमें निखार आता जाता है। क्या बात। तो आप तो लोगों के कुकड़ बूढ़े होते हैं, चलने से मजदूर हुए होते हैं, ना कुकड़ी को क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, आपने अपने उस्ताद का भी बताया जो कि आपके पर्सनली उस्ताद हैं, वो कहाँ के? उनका आपने पिंडी में रहायश है जी उनका, उस्ताद मौला नाम है उनका। सही हो गया। तो बहुत शरीफ सादा तबीयत आदमी, आप उनको देखेंगे तो कहेंगे ये इनसे बड़ा मलंग ही नहीं है। अच्छा। बहुत सादा तबीयत है। बाकी जो पिंडी इस्लामाबाद के शिकारी हैं या आउटसाइड के मियाँ अली के, वो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जबरदस्त। तो उन्होंने बहुत पुराना शौक़ संभाला हुआ है, तकरीबन समझे कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद उन्हें शौक़ था, तो उन्होंने मुर्गे संभाले हैं। बिल्कुल सही। जी आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं बर्ड्स की, इनमें से कुछ नीली आंखों में है, कुछ की जो होती है वो आप कह लेंगे डार्क सर आइज हैं, इसमें से कहीं की जैसे ये जो डार्क आ रही हैं ये आपको देख रही हैं, ये बाद में हल्की पीली और हल्के हल्के लाल डोरे बनेंगे, तो आधे नीली आसमानी आंखों के बन जाते हैं। वो सामने आपको चूज़ों की आंखें दिख रही होंगी। तो ये माशाल्लाह बस हमने संभाली हुई है, शौक़ है जी। बिल्कुल। तो इसलिए हमने इनको रखा हुआ है। अभी आए वो बड़े पट्ठों का अकेले में खड़े हैं जी। ये अभी 6 माह के पट्ठे हैं जी।
माशाल्लाह सबके चेहरे देखें, ताज देखें, लोगों के एक आध चूज़े का ताज निकलता है। बिल्कुल। तो जो नस्ली ब्रीड होती है किंग ब्रीड, इंशाल्लाह ताला वो किंग ही होते हैं। अच्छा सर, इनकी हाइट्स भी मुझे कईयों की जो पट्ठों की लग रही हैं वो काफ़ी लग रहा है कि अच्छे हाइटेड माशाल्लाह से। वो इसलिए कि वो जो इनकी माँ है ना स्लेटी, वो चंडूर और अमरोया क्रॉस है। अच्छा। वालद इनका पे और अमरोया, अगर अमरोया मादी साथ हम लगाते तो फिर थोड़ा दरमियाने कद के आते। बिल्कुल। तो वो चंडूर क्रॉस की वजह से ना ये अब बनेंगे तकरीबन 3,000 ग्राम के। अच्छा। 2700 से ऊपर चले जाएंगे। बहरहाल इंशाल्लाह ताला जो है ना बहुत अच्छी ब्लड लाइन है ये हमारी। ज़बरदस्त। ये 11 माह का पट्ठा हमारा लड़ना शुरू हो जाता है। अभी तो हमने आपको पहले भी कहा कि ये जुल्म है, शौक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बाकी बात है जी। हर बंदे ने जानवर रखे हुए हैं, हाँ जी। तो किसी के जानवर को बुरा नहीं कहना चाहिए। बाकी रंग नहीं मिलाना चाहिए। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, ब्लड लाइन पता होनी चाहिए। बिल्कुल। अब जिन्होंने अच्छी ब्लड लाइनें रखी हैं उन्हें पता है क्या है हमारे पास। हाँ जी। अब आपके पास मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि वाइट टांगों में जी। भी हैं, चोंच में है और पीली में। आप इधर आए, नज़र लगाएं ये बाजरे को। जी जी। अब जो हजरात मेरा ये 3 किलो बाजरा रोज़ाना खाते हैं, 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम ही खा जाते हैं ये सब जानवर। अब मुझे बताएं, 2 बोरियां लगती हैं महीने में, इस टाइम 12,000 रुपये का बाजरा बनता है, जी तो वो 5,000 का कैसे बंदा मुर्गा बेच रहा है? वो कौन सी, वो पास नाम लोगों ने गिने हुए हैं, चुने हुए हैं, अमरोया, लसानी, ये वो। तो ये नस्लें को इतनी नपायत तो नहीं है कि भाई यार बंदे के पास आ जाएं। ये बहुत कम लोगों ने रखी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिन्होंने रखी हैं वो तो आपको 2 लाख का भी मुर्गा नहीं देंगे। जी जी। बस कि ये है ना कि सर हर एक की अपनी अपनी बात होती है। मुर्गे की साइड पे लगाएं। जी जी, कह देने से और होने से बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल सर, यही बात है। बस हम ये कह रहे हैं कि व्यूवर्स भाई को शौक अच्छा कराया करें, उनको चीज़ दिखाएं, उनको पहचान हो। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो पैसों की दवाई चढ़ा देते हैं, तो ब्लड लाइन नहीं बेचारे ख़रीद सकते अच्छी। तो इंशाल्लाह ताला बाकी आप ये सारे मुर्गे देख रहे हैं, तो इन बड़े पट्ठों की आपको वहाँ भी दिखाते हैं। जी, तो ये चेक करें जी, पिंजरे के अंदर इस टाइम मौजूद हैं और काफ़ी जिस तरह से आप देखें कि उन्होंने छत भी बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनाया हुआ है। उनके बैठने की जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी बनाई हुई है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि उन्होंने इनकी मतलब आप कह लें कि सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं। अभी बता रहे हैं कि थोड़ा सा गंदा हुआ है पिंजरा। क्यों सर? हमारी मेरे ख्याल से जी ये हम हर दूसरे दिन सफाई करते हैं। ये रात को कल सफाई कराई थी हमने, तो अभी थोड़ी सी बिठे पड़ी हैं, कल फिर ये साफ़ हो जाएंगे। मुर्गों की सफाई से ना करेंगे तो आपके मुर्गों को जुएँ बहुत जल्दी पड़ेंगी, जो कुएँ बीमारी होती हैं, फिर बेचारे लोग परेशान होते हैं। ये हमारा कोई मुर्गा दिखाएं आप कहीं से गंदा हो, कोई जू पानी का, इनके रहन सहन का। चूना लगाते हैं नीचे, चूना नाजरीन बहुत ज़्यादा लगाया करे व्यूवर्स, इससे बीमारी के जरासीम जो होते हैं रानी खेत बहुत कम पड़ती है। ये देख रहे हो कि आपको डंडों पर सफ़ेद रंग लगा, ये सब हमने चूना लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो इनका ख्याल रखा करें। तो गर्मी आ जाए तो इनको ज़रा ग्लूकोज जो होता है वो पानी में डाल दिया करें, ज़रा ठंडे रहते हैं, इनका वो विटामिन पूरे हो जाते हैं। जी आए, ये उनकी माँ है नाजरीन, ये देखें सारा। ये 1 मिनट, ये देखें नाजरीन। अच्छा, इसको सर स्लेटा कलर कहेंगे? जी ये स्लेटी है। अभी देख लें, इसने कोई बच्चा स्लेटा नहीं डाला। ये अच्छी मुर्गियों की निशानी होती है कि अपने बाप पे रंग लेके जाएं। तो जो अच्छी मुर्गी होगी वो इंशाल्लाह ताला अपने बाप पे रंग लेके जाती है। ये तो हमारी बहुत मशहूर मुर्गे हैं मेरे दोस्त के सरगोदे, उन्होंने चंडूर और अमरोए मिक्स किए हैं। इसकी एक और निशानी मैं आपको दिखाता हूँ। जी जी, कली आ रही है, ये इस तरह सफ़ेद पार आते हैं। ये अमरों की निशानी थी। ये बार क्रॉस में चंडूर और अमरोए। ये इसकी नली देखें, ये इसकी आंख देखें माशाल्लाह। बाकी आपने हाथ में पकड़ी है, गांठ जोड़ साहब चेक किया हुआ है। जी जी बिल्कुल। कैमरे को घुमाए ज़रा। ये छोटे चूज़े हैं, अच्छा इसके बारे में बताएं कुछ। ये उनके छोटे चूज़ों के बहन भाई हैं, ये 4 माह के हैं। तो ये आपस में शदीद ज़ख्मी हो गए थे, इनके सर के चमड़े उतर गए थे, मगज़ बाहर आ गए थे। तो ये हमने इधर छोड़े होते हैं। गाय को गोबर कीड़े शीड़े खाते रहते हैं, तो चले ज़रा बच्चे रहते हैं। अच्छा, तो जी जी, गोबर से ये कह लें कि काफ़ी में मजबूती आती है, उसमें कीड़े। जिस जगह पे गाय का गोबर नहीं है, अगर कीड़ा नहीं ये खा सकते, तो समझे आपके मुर्गे किसी काम के नहीं है। बेशक आप उनको दिन को लाख रुपए का खाना डालें, आपके मुर्गे समझे बेकार है, क्योंकि विटामिन जो कीड़ों से मिलते हैं, जो इनको मिलते हैं, वो जी नेशनल समझे पावर, उससे तो कोई मुकाबला ही नहीं। बिल्कुल। तो ये मेरे छोटे बच्चे आ गए जो अंडे शंडे देसी मुर्गे
आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। ये सारे मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, 7 बच्चे हैं जी। बड़ा बच्चा जो मेरा 16 साल का है। अच्छा, ये सबसे आखिरी मेरी बच्ची है 4 साल की या 4.5 की होगी माइक दिखाएंगे जी। अच्छा, क्या नाम है आपका बेटे? आया अच्छा, और किस आप स्कूल जाती हैं? अच्छा, जी, आपका क्या आप- नाम है? नहीं है ना? आपका क्या नाम है? मोहम्मद सिराज अच्छा, और आपका? अब्दुल अहद। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 2 आप? नो 1 जी ठीक है, छोटे आप बेटे खेलो, आप अंदर चले जो धूप है। ये छोटे बच्चे हैं जी। हाँ जी। अच्छा जी, तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं जिस तरह से आपको बताया था कि बड़े जानवर। अच्छा अफसर भाई, इनके बारे में बताएं, ये जो 2 हमें गाय नजर जी आ रही ये मेरी गाय हैं। बछड़े तो आपने अंदर देख ही लिए होंगे। ये जो काली गाय हमारे 20 किलो दूध दे रही बछड़े भी है हम दिखाते हैं व्यूअर्स को। जी। ये 20 किलो दूध दे रही है, एक टाइम का 10 किलो दे रही वाली जो है है? जी। 10 किलो सुबह, 10 किलो शाम को। माशाल्लाह। तो ये जो दूसरी है इसका 15 किलो है। सुबह तकरीबन 7.5-8 किलो होता है और शाम को भी इतना ही होता है। अच्छा, ये बकरा जो है देसी है जी, देसी बीतल। एक और बीतल होता है पंजाब का, ये देसी बीतल है। बहुत ज़्यादा लंबे कान होते हैं। लंबे कान होते हैं। ये देसी बीतल है जो हमारे असली जो पंजाब के बकरे हैं। बाकी ये कुर्बानी के लिए कजले हमने रखे हुए हैं, बकरे रखे हुए हैं, और वो एक बकरी रखी हुई है। सही हो गया। थोड़ा बहुत शौक, चलो बच्चों को खालस खुराक दे दें जी। वो भी बीतल है, बकरी बीतल है, पर वो छोटे कानों में आई, इसको मुंदरे नस्ल बोलते हैं। बिल्कुल सही। तो ये कजले रखे हुए हैं हाँ जी, 3 कजले हैं। जी। ये ज़रा टक्कर भी मारते हैं। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही। बस 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 बस। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये देखा है ये कितने अग्रेसिव हैं। खेल खेल में ही देखो तमाम का। ये बस ज़रा होते हैं साख, ज़रा देखना आपको टक्कर ना मार जाए। आए उधर। अब ये जो एक मिनट, ये लो ठासा से फिर ऑन कर। अच्छा जी, ये व्यूअर्स देखें, ये इनकी बैक साइड है। ये सराउंडिंग सर बनाई हुई है अपने घर के बाहर की? जी जी, ये जानवरों के लिए अलग रास्ता रखा हुआ है। कोई डेरा जो है ना घास लगी होगी, अब उसका काम जारी है। हाँ जी, वैसे मैं देख रहा हूँ आपने बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ ये 5 कनाल जगह थी हमारी, उसमें बनाया हुआ। ये हमारा मोर बैठा हुआ है, ये मोर देख लें। अच्छा, तो ये गार्ड भी है हमारा। ये बस ब्लू शोल्डर है या ब्लू शोल्डर मुझे लग रहा है। शोल्डर है। इसके साथ मादी भी थी, वो मर गई थी। तो ये अभी जो है ना अमजद भाई पे हमला करने की सोच रहा है। नहीं राजा नहीं। तो ये जो मोर है हमने बड़े शौक से पाला हुआ है। अच्छा, इसकी कितनी उम्र है सर? इसकी तकरीबन हो गई है 2.25 या 2 साल। सही हो गया। तो राउंड अबाउट 3-1 साल। सारा दिन ये हमारी चारदीवारी पे फिरता है, बाहर नहीं जाता है। सही हो गया, सही हो और बस हिफाजत भी बहुत करता है, समझे गार्ड भी है। गया। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो ठीक है भाईजान। ये सारा आपका सराउंडिंग एरिया है। जी, जी। मुर्गियाँ वगैरह जिस तरह से अभी बताया कि ये फिरती रहती हैं। जी जी। देसी अंडे लेने के लिए। अच्छा, ये भी मैंने पिंजरा है सर? ये पिंजरा है मेरे पास। एक डॉग था बड़ा, अच्छा। तो उसको किसी ने जहर डाल दी थी। इधर लोग भी ऐसे हैं। ओहो। तो बस वो मर गया था। उसकी जगह मैंने फिर ये डाल के इसमें मिट्टी पालक लगाई हुई है। अच्छा, तो ताकि परिंदे खा भी ना जाए। परिंदे खा भी न जाएं। ये पालक पकौड़ों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, चूज़ों को भी डाल देते हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल। छोटे। वैसे तो इधर ग्रीनरी घास बहुत है, चूज़ों को क्या ज़रूरत है डालने की। पर ये है कि ये वैसे रखें जो नए ताज़े चूज़े निकलते हैं उनको ज़रा खिलाने के लिए। अच्छा जी, तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा डेरा देख के। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, आपको भी उम्मीद करता हूँ काफ़ी मज़ा आया होगा। और इफ्तिखार भाई ने बड़ा अच्छा हमें टाइम दिया। तो बाकी ये है कि अभी हमने उनसे प्रॉमिस लिया है, कुछ और भी उनके फ्रेंड्स इसी तरह से जो बहुत शौकीन हैं और जिन्होंने बहुत अच्छे मतलब डेरे बनाए हुए हैं, वहाँ पे भी हमें आप ज़रूर लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्यों नहीं जी, आप भाई हैं तो आपके लिए हम हाज़िर हैं, भाई हैं। जब आप आएँ, आधी रात को आएँ, दिन को आएँ, सुबह आएँ, शाम आएँ, हम हाज़िर हैं। हमारे से जितनी खिदमत होगी हम आपकी कर सकेंगे। बाकी लोगों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि यार ये जो भाई हमारे अभी जो एसीओं में लेट के देख रहे हैं रोज़े के टाइम, ये बेचारे फिर रहे हैं, ये आपके शौक़ के लिए फिर लेने, कोई आपसे लालच नहीं आए। तो बाकी इनकी जो भी खुशी से हेल्प भी किया करें। ये नहीं कि डेरे पे बुला लिया, सिर्फ वीडियो बना ली, तो इनसे थोड़ी हेल्प भी किया करें। ये नहीं, ये गरीब आते हैं, इनका एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, इनके भी घर में माँ बाप हैं, बच्चे हैं और भी दुनियादारी है, फिर भी आप इनका थोड़ा सा ख्याल करें, रिक्वेस्ट है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। सो जी, मेरी रिक्वेस्ट है आने वाले न्यू व्यूवर्स से कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है जी। सो इफ्तिखार भाई पूरी हमारी फेवर में देखा है, जैसे कि आपने उन्होंने हमें कितनी फेवर दी है। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर आज रोज़ा ना होता तो फिर आपको बताते हैं कि हम कैसे आपकी खातिरदारी करते हैं। सो आज के लिए जी अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।